Assalamualaikum dear class. My name is Muhammad Awais. Assalamualaikum dear class. My name is Muhammad Awais and I am your science teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है ये है केमिस्ट्री के मतलब कि केमिस्ट्री क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, केमिस्ट्री की तारीफ करें, नीज इसकी शाखें कौन कौन सी हैं उनकी भी तारीफ करें। तो सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री जो है ये क्या होता है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो साइंस की वो शाख जो मादे की तरकीब का, साख्त का, ख्वास का और मादों के बाहमी रिएक्शंस का मुताला करती है, केमिस्ट्री कहलाती है। जी, चार चीज़ें हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन सी चार चीज़ें? तरकीब, साख्त, ख्वास और मादों के बाहमी रिएक्शंस का मुताला। जी, तो अब हम एक मिसाल से वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री असल में है क्या। जी, तो हमारे पास मिसाल है चाय की। हम चाय की मिसाल लेते हैं। जी, तो अगर हम ये देखें कि चाय किस किस चीज से मिलकर बनी है, जो कि हमें पता है चाय दूध से, चीनी से, पत्ती से और पानी से मिलकर बनती है। तो अगर हम ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बताएं कि चाय में कौन कौन सी चीजें मिलकर बैठी हुई हैं, तो हम बात कर रहे हैं चाय की तरकीब की। इसके बाद अगर हम ये बताएं कि चाय के अंदर दूध को कितना डाला है, चीनी कितनी डाली है, पत्ती कितनी डाली है और पानी कितना डाला है, यानी ये किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं चाय की साख्त की। ठीक है जी, दूध कितना है, चीनी कितनी है, पत्ती कितनी है, पानी कितना है, इस चीज की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं चाय की साख्त की। ठीक है जी। उसके बाद ख्वास पे आते हैं। तो ख्वास क्या है कि चाय जो है वो कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है, इसका रंग कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो ये जो हम बात करते हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं चाय के ख्वास की। तो मादे के बाहमी रिएक्शंस का मुताला। तो अगर इस चाय को पकड़ के हम पानी में या जमशीन में डाल दें या किसी और लिक्विड में डाल दें, तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये एंड वाली हमारी चीज़ है कि मादों के बाहमी रिएक्शंस का मुताला। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा से फिर जो है डेफिनेशन को दोहराता हूँ। साइंस की वो शाख जो मादे की तरकीब, साख्त, ख्वास और मादों के बाहमी रिएक्शंस का मुताला करती है, केमिस्ट्री कहलाती है। अब हमने चाय की एग्जांपल ली, तो सबसे पहले बताया कि चाय में जी दूध है, इसमें पत्ती है, इसमें पानी है, इसमें चीनी है, ये सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स चाय के बताए। तो हमने बात की तरकीब की। उसके बाद हमने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे कैसे आपस में मिली हैं, कब पानी डाला, कब चीनी डाली, कब पत्ती डाली और इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपस में मिली हुई है। तो ये हमने बात की इसकी साख्त की। थर्ड पे ख्वास की बात की हमने कि अगर हम देखें कि चाय का रंग कैसा है, ज़्यादा वाइट है, ज़्यादा डार्क है, टेस्ट कैसा है। ठीक है, उसके बाद गाढ़ी कितनी है, पतली कितनी है, तो ये हम बात कर रहे हैं चाय के ख्वास की। और अगर इस चाय को पकड़ के किसी और चीज़ के साथ में मिला दूं तो फिर क्या बनेगा, ये जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं चाय के दूसरे के साथ रिएक्शंस की। तो अगर किसी भी चीज़ का इस तरीके से आप मुताला करें कि सबसे पहले बताने की कोशिश करें इसमें क्या क्या है। फर्ज करें शिकंजवी है, हमारे पास एक बड़ा फेमस ड्रिंक है, अगर उसमें हम बताएं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो हमें पता है कि जो शिकंजवी है ये साल्ट से, चीनी से, पानी से और लेमन से मिलकर बनती है। बाद उसमें हम जो है वो ब्लैक साल्ट भी डालते हैं। तो जब हम इन चारों चीज़ों का बताएंगे तो हम बात कर रहे हैं शिकंजवी की तरकीब की। अब उसमें लेमन कितना डाला है, कब डाला है, बर्फ़ को कब डाला है, चीनी को कब हल किया है और कितना कितना हल किया, ये हम बात कर रहे हैं शिकंजवी की साख्त की। उसके बाद वो जो शिकंजवी है वो कितनी मीठी है, कितना उसमें लेमन है, कितनी खट्टी है, ये जो हम बात कर रहे हैं शिकंजवी के ख्वास की बात कर रहे हैं। और अगर उस शिकंजवी को पकड़ के किसी और लिक्विड के साथ, मसलन जामशीनी के साथ या किसी और लिक्विड के साथ अगर मैं मिला देता हूँ तो फिर क्या बनेगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं उसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो इस तरीक़ेकार से आप किसी भी चीज़ का जब मुताला करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, आप उस चीज़ की केमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप सबको केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता चल गया होगा कि हम केमिस्ट्री में असल में करते क्या है। ठीक है जी। अगर आपको मेरा ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ
हेल्पफुल लगे या आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको ये अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की जो है करने में मदद दे रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे इस चैनल को अपने दूसरे साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लोगों को रिकमेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुँचे। जी, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।